आज का लेक्चर अब शुरू कर रहे हैं। एमएससी सेकंड सेमेस्टर पेपर थर्ड चल रहा है, टोपोलॉजी। और इसमें आपका फर्स्ट यूनिट की एक थ्योरम बची थी, कल इसको शुरू किया था, टीट्स एक्सटेंशन थ्योरम। लास्ट में आपके फर्स्ट यूनिट में सेपरेशन एक्सियम्स है, इसके आखिर में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम रहती है। एक तो आपका यूरिशॉन लेमा है, जिसका रिजल्ट यूज होगा जाकर टीट्स एक्सटेंशन। तो टीट्स एक्सटेंशन आपने कल शुरू किया था आपका, आज इसको कंप्लीट करेंगे। टीट्स एक्सटेंशन थ्योरम और डीएवी वाला है, एक तो ये खोल ले, यूरिशॉन लेमा। ये सब 5 पेज तो है ही। ये यहां से शुरू होता है, इसमें हमने निशान लगा दिया था जहां तक हुआ था। स्टेटमेंट एक बार देख लो, कल जो लोग नहीं रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। ए स्पेस x is a normal space if and only if for a continuous function f from a closed subspace f of x to the unit closed interval I of the real line there exists a continuous extension to x। f जो है, जो सबस्पेस x का f से लेकर आपका I तक में, ठीक है। और there exists a continuous mapping g from x to I such that g restricted over f is I। एक मिनट के लिए यूरिशॉन लेमा का चूंकि रिजल्ट यूज होगा तो वो और देख लीजिए। Space x is normal space if and only for two disjoint closed set f1 and f2 of x. There exists a continuous function f from x to I is unit closed interval 0 1 such that f1 जो आपका क्लोज सेट है उसकी इमेज 0 होगी और f2 की 1 होगी। इसमें सिर्फ आपका ये सेपरेशन वर्क किया गया है, इसमें f1 यूनिट f2 जो है x नहीं है ना। ये रिजल्ट आके आपका यहाँ पे टीट्स एक्सटेंशन थ्योरम में होगा। तो ये यूरिशन लेमा सा हो गया आपका। नेसेसरी पार्ट आपका जहां तक किया है वहां आपका निशान लगा दे रहे, ये यहाँ पे निशान लगा हुआ, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बचा तो ये आपका आज खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आपका है, तो इसमें जो हिस्सा थोड़ा सा ये वाला पेज थोड़ा सा हल्का है, 118 ऊपर का, बाकी तो समझ में आ रहा। इसके साथ नोट्स भी खोल ले रहे हैं, आपका यहाँ से खत्म कर दे रहे हैं, ठीक। ये यहाँ तक हो गया था। लास्ट में थोड़ा सा कम पड़ा था इसमें। द डोमेन ऑफ f1 इज क्लियरली f दैट द रेंज ऑफ f1 जो है ये आपका -2/3 to 2/3, क्योंकि आपने यहाँ पर ध्यान देना f1 लिया है f माइनस g1 रिस्ट्रिक्टेड ओवर f, ठीक है। तो ये निशान हटा दीजिए, ये आज खत्म कर लें ताकि सेकंड यूनिट में कॉम्पैक्ट स्पेस में जहां पे छोड़ा वहीं पे चालू रहेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया, द रेंज ऑफ f1 जो है वो -2/3 2/3। तो आपका इसके साथ डायग्राम कल जो आपका बनाया था वो खोल लीजिए, डायग्राम ऑफ टीट्स एक्सटेंशन थ्योरम। ये कल आपका हमने बनाया था, इसको और बड़ा हो सकता है। अरे नहीं, वो वहीं जाके ही दिखेगा। ये, हाँ ये है। तो ये इस टाइप से था कि ये आपका जो है -1 to +1 यूनिट इंटरवल, ये आपका 1/3 पे पॉइंट आया -1/3, ये +1/3। तो एक आपका इंटरवल आपका -1 to -1/3 और एक 1/3 to 1 है। तो आपका जो बीच का आपका आएगा ये 2/3 to 2/3। अब इसमें कोई भी एडिट एंड क्रिएट अच्छा भी हो जाता, ठीक है। तो एक इसमें एडिट करोगे, एडिट क्रॉप एंड फिल्टर्स, अच्छा और चीज ये है, एडिट एंड क्रिएट में ड्रॉ आर्टिस्टिक कलर से ज्यादा नहीं होगा, नहीं आएगा। नहीं ये सब नहीं आएगा, इसको अंडू करना। ठीक है, ये आपका इस टाइप से आया। अब तो यहाँ पे दो आप क्लोज सेट बना दीजिए f1 f2 के अंदर, है ना। ये a1 बना क्या, ये जो आपका क्लोज इंटरवल है -1 to -1/3, और इधर ये 1/3 to 1। तो ये -1 to -1/3 जो क्लोज इंटरवल है, इसकी जो इमेज है वो a1 सेट है, f इनवर्स -1 to -1/3। और ये 1/3 to 1 है, वो ये इसको ले लिया b1, a1 और b1, a1 a2 नहीं, a1 आपका लिया ये जो क्लोज इंटरवल है इसकी इनवर्स इमेज अंडर द मैप f। तो a1 हो गया f इनवर्स क्लोज इंटरवल -1 to -1/3, और b1 क्या हो गया f इनवर्स 1/3 to 1। ये इस टाइप से आया f मैप जो है, ये यहां से यहां आपका आया। f आपका जो है क्लोज सबस्पेस, ये जो पूरा आपका लिया है ये f के अंदर है दोनों, है ना।
ये जो आपका आ रहा है, अब यहाँ पे कोई ऐड कर, उसका आर्टिस्ट एडिट करने का इसमें नहीं रहता है, उसमें ज्यादा चीजें नहीं है। आर्टिस्टिक टच वगैरह के लिए 3D इफेक्ट बाकी नहीं है, एडिट विद पेंट ये सब नहीं है इसमें, है ना। चलो जल्दी, ये इतनी चीज थी। अब आगे आ जाओ। इसमें डीएवी वाले में तो कोई मतलब नहीं, खोलना चाहो खोल लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा अलग लाइन पे जा रहा है। ये तो वो है आपकी यूरिशॉन लेमा दिया इन्होंने प्रूफ, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आके ट्रीट्स एक्सटेंशन में इन्होंने ये आपका हम यहाँ से कर रहे थे, तो ये इसमें थोड़ा सा इन्होंने इस टाइप से यहाँ पे कर दिया था, तो अपना एक सही कर रहे हैं, है ना। बिना भटके आप ये पूरा कर लीजिए। एक ये नोट्स वाला और होगा इसमें, ट्रीट्स एक्सटेंशन जेम्स मुकरेज में कुछ नहीं, डायग्राम हो गया। और सेपरेशन एक्सियम्स, ये लास्ट लास्ट में लेक्चर 1 सेपरेशन एक्सियम्स बिल्कुल सातवें वाले में लास्ट में दिया होगा, नोट सही का तो है, ठीक है। इसको लास्ट में पहुंचा दो बिल्कुल। ये टीट्स एक्सटेंशन थ्योरम, तो ये नोट्स का बनाए आपका इसी से ही है, तो इसलिए आपका यही दोनों फॉलो करेंगे। यहाँ तक F1 ये सब आपका हो चुका था, ये पार्ट कन्वर्स पार्ट चल रहा है, ये यहाँ पे हमने निशान इसमें लगाया हुआ, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। Hence by Eurytion lemma, they exist, ये पार्ट आपका हो गया था, they exist continuous function G1 from x to close interval -1/3 to +1/, G1 जो होगा वो होगा x से close interval -1/3 to +1/3 such that A1 की जो इमेज है G1 A1 is -1/3 सिंगलेटन सेट, और G1 B1 is 1/3, और F1 आपने लिया G1 रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड G1 अपॉन F नहीं है, मतलब जीवन मैप जो है ये आपको देखो, जीवन आपने लिया एक्स से लेकर -1/3 +1/3, एक्स में क्लोज सब स्पेस है एफ, तो जीवन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए एफ के ऊपर, तो एफ के ऊपर जीवन और एफ जो है ये एग्री करेंगे, तो उसमें से घटा दीजिए एफ माइनस जीवन अपॉन एफ, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट यदि आपका एक्स जो है A1 में, ये हमने इसमें आपका क्या देखोगे तो इससे नोट्स वाले से द डोमेन ऑफ F1 इज क्लियरली एफ, इसमें थोड़ा सा कम आता है। By Eurytion lemma, there exists a continuous function G1 from x to this, so that GA1 is -1/3, G1 B1 is 1/3, F1 आपने लिया F माइनस G1 रिस्ट्रिक्ट, ये बटे नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड होता है ये, रिस्ट्रिक्शन मतलब आपका x का डोमेन का ही कोई सब स्पेस लिया f, द डोमेन ऑफ F1 जो है वो आपका F1 का जो वो क्लियरली f है, ठीक। और रेंज जो है -2/3 2/3, इसकी जगह अगर आप इससे पढ़ोगे, ये नोट्स वाला हिस्सा ज्यादा क्लियर हो रहा है। चलिए हाँ, वी ऑब्जर्व दैट यदि इफ x यदि A1 में, ये यहाँ पे आपका जो है x यदि A1 में है, तो देन बोथ fx एंड g1x जो है, fx और g1x ये कहाँ जाएंगे, ये आपका तीन पार्ट में एक्चुअली आ जाएगा, ये सब आपके उसमें किताब में नहीं दिया था, ये नोट्स में आता है, तो इसमें एक्स्ट्रा, तो बल्कि आप इसको फॉलो अप इसी को करना, इसी से ही आप अपने नोट्स बना लीजिए। वी ऑब्जर्व दैट यदि आपका x A1 में है, ठीक है ना, तो ये आपका डायग्राम आपका बना हुआ था, तो ये दो पार्ट आपके A1 और B1 ऐसा है, ठीक है, ऐसा। तो यदि आपका x A1 में है तो fx और g1x, f fx और g1x मतलब f में f के अंदर f आपका x2, आपका f कहां से कहां है देख लो आप, f कहां से कहां गया पूरा, f में f भी देख लीजिए, f से लेकर पूरा इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 to +1/2, ये जो अगर आपका x जो है A1 में है, यदि A1 में पॉइंट होगा तो fx और g1x दोनों ही किस में आएंगे, -1 to -1/3, ये आपका जो ये पार्ट है यहाँ पे, है ना। अगर x आपका A1 में लोगे तो ये इधर आता, तो ऐसा आपका, अब उसमें एक्चुअली एडिट नहीं होता इस वाले में डायग्राम में, अगर सीधे समझ लीजिए यहाँ पे अगर आप आपका पॉइंट लोगे A1 में, तो ये आएगा यहाँ पे, है ना, और B1 में पॉइंट लोगे तो फिर यहाँ ऐसे चलता है। और यदि x B1 में है तो fx और g1x दोनों जो होंगे, g1 जो है आपका रिस्ट्रिक्शन किया गया, ये आपका g1 का रिस्ट्रिक्शन, g1 जो है ये देखिए, G1 आपका था कहां से कहा, G1 मैप लिया था आपने x से लेकर -1/3 टू +1/3, फिर G को रिस्ट्रिक्ट किया आपने G1 को f के ऊपर, ठीक है, और G1 B1 ऐसा आपका आ गया, तो x यदि B1 में है तो fx और g1x, fx और g1x, fx और g1x दोनों ही किस में आ जाएंगे, fx g1x ये दोनों आ जाएंगे 1/3 to 1 वाले में। और यदि x जो है A1 B1, A1 आपका कौन सा है ये देख लिया, बता ही दिया था आपका इनवर्स इमेज दोनों है,
ठीक है, यहाँ पे आपका -1 to 1 by -1 to -1/3, -1 to -1/3 इसकी इनवर्स इमेज A1 है, और 1/3 to 1 जो है ये B1 है, तो बीच का हिस्सा छूट रहा है ना आपका, वो हिस्सा छूटा हुआ, तो उसी में आपका 2/3 वो सब आएगा। तो तीसरे पार्ट में यदि आप यहाँ पे x आपका इन दोनों के यूनियन में नहीं है, तो बीच वाले हिस्से में है, तो fx और g1x दोनों किस में आएंगे, -1/3 to +1/3, सीधा सीधा है आपका। देखो, यदि आपका A1 में कोई पॉइंट है x, तो ये इसकी इमेज आके आएगी कहाँ, यहाँ, ठीक। और अगर यहाँ पे x लोगे तो आपके दोनों ही मैप जो है F1 G1 के अंतर्गत वो यहाँ आके आता है। और अगर इन दोनों के यूनियन में नहीं है, बीच के हिस्से में कहीं पे है F में, तो ये आपके ये -1/3 टू +1/3 पॉइंट दोनों आते हैं, ऐसा। हेंस इसलिए देखो वो जो डोमेन यहाँ पे जो इसने कह दिया ना, इस वाले में डोमेन वाला हिस्सा जो इसने कह दिया कि डोमेन ऑफ F1 इज क्लियरली F, तो वो क्लियरली कहाँ से आता है, ये नोट्स में जाके पूरा क्लियर बनता है, इसलिए आप लिखना है नोट्स वाले से भेज आपको हमने तीनों चीज दी। हेंस डोमेन ऑफ F1 जो है F है, रेंज जो है -2/3 टू +2, दैट इज फॉर ईच x बिलोंग्स टू F। यदि x आपका F में लोगे तो F1x जो आएगा F1x -2/3 टू +2/3। ऑल्सो F1 चूंकि डिफरेंस है कंटिन्यूस फंक्शन का, इसलिए आपका F1 भी आपका वो हो जाएगा कंटिन्यूस, ठीक। F1 आपका दो मैप का डिफरेंस है, कौन कौन से का F1 डिफरेंस है, वो यहाँ आ जाता है। एक मिनट, हाँ ये है ना F1, ये F भी कंटिन्यूस है, और G1 रिस्ट्रिक्टेड ओवर F, G1 खुद ही कंटिन्यूस था, तो F पे अगर रिस्ट्रिक्ट करोगे तब भी कंटिन्यूस रहेगा, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंस होने के कारण वो भी कंटिन्यूस बनेगा, ठीक है। नाउ फॉर द कंटिन्यूस फंक्शन F1 लीजिए, F से लेकर बीच वाले से लेना है, तो बीच वाले से कौन सा है, -2/3 टू +2/3। वी प्रोसीड एज अब वैसे ही चलिए, दो डिस्जॉइंट क्लोज सेट ले लीजिए, A2 F1 इनवर्स -2/3 टू -2, ये फिर 1/3 करो उसका, जैसे आपने लिया था ना -2/3, उसका लिया अपना -2/9, -2/9। A2 लीजिए F1 इनवर्स क्लोज इंटरवल -2/3 टू -2/9, एंड B2 ले लीजिए F1 इनवर्स 2/9 टू 2/3। तो ये जो चीज है वो आपको इससे जल्दी बनवाना, ऐसा है वो सब। देखो F आपका कहां से कहां था, एफ मैप था कैपिटल F क्लोज सब स्पेस है -1 +1, और F1 जो है जो कि F -G1 रिस्ट्रिक्टेड ओवर F था, वो गया F से लेकर -2/3 2/2। फिर F2 ले लीजिए, F2 क्या हो जाएगा, F1 में से घटाइए, जैसे F में से G1 घटाया, अब आप घटाओगे F1 में से G2 रिस्ट्रिक्टेड F, तो ये हो जाएगा -2/3 स्क्वायर। एक मिनट रुको, ये जो आपका किया है ये यहाँ पे पूरा पूरा लिया ना, -2/9, ठीक है। तो F2 जो मैप जाएगा वो देखिए, ये यहाँ पे इस टाइप से आ गया, G2 ले लिए, वी हैव ए कंटीन्यूअस फंक्शन आपको मिल जाएगा G2 x से लेकर -2/9 +2/9, इस प्रकार से कि G2 A2 इज -2/9 और G2 B2 इज 2/9, तो यूरिशन लेमा वाली कंडीशन आती जा रही है। अब आप ले लीजिए F2 F1 -G2 अपॉन n, ठीक। F2 हो गया F माइनस, यहाँ पे अब आप क्या करोगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको, और ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा कटा है, ये है आपका G1, है ना। तो F2 माइनस F में से जो घटा रहे थे, पहले क्या घटाते थे, यहाँ F1 करते थे, जब आप F1 लेते थे तो F में से घटाते थे G1 अपॉन F, तो यहाँ जब आएगा तो ये अब आप लोगे F माइनस G1 प्लस G2, दो मैप है, G1 G2 दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिशन ऑफ मैप रिस्ट्रिक्टेड ओवर F। तो F2 अब आप बनेगा F से लेकर, ये बनेगा अगला वाला जाएगा -2/3 का स्क्वायर +2/3 उसका कंटीन्यूअस फंक्शन, हेंस बाय इंडक्शन चलते जाइए, फॉर ईच एन वी हैव फंक्शन gn आपका जाएगा x से लेकर, यहाँ पे आपका जाएगा एक्स्ट्रा ये -1/3 जनरल टर्म आया, -1/3 2/3 की पावर n-1 और 1/3 2/3 की पावर ये n-1, और ये आपका क्लोज इंटरवल आप कर दीजिए, ये क्लोज इंटरवल 1 हो जाएगा। तो F1 कहाँ जाएगा, ये जाएगा F1 रहेगा, F1 रहेगा F F F1 रहेगा F से कहां तक, -2/3 की पावर n 2/3 की पावर n। तो देखिए ये इसको कैसे समझोगे, F2 ले लीजिए, उससे आइडिया आपको लग जाएगा। F2 आपने कहां से क्या लिया, F से लेकर -2/3 स्क्वायर +2/3 स्क्वायर, जब 2 तो यहाँ 2, तो जब आप n लोगे तो n कहा, n लेने में क्या आ जाएगा, F से लेकर -2/3 की पावर n
और +2/3 की पावर n। और अगला यहाँ पे कैसे करते थे, है ना, Fn, और F2 जैसे डिफाइन कैसे किया था, F में से G1 + G2 अपॉन F, तो जितने होंगे वहां तक जाएगा। तो ये यहाँ पे कैसे होगा, एक कम, तो F2 का हुआ यहाँ पे, ये F2 इज F1 माइनस, ये यहाँ पे छूट गया, ये F1 आएगा ना यहाँ, F1, ठीक है। F2 आया F1 माइनस G1 + G2 रिस्ट्रिक्टेड F, है ना, तो F2 से कम, तो जब आप यहाँ लोगे Fn, तो यहाँ क्या होना चाहिए, Fn माइनस 1, F2 F1 माइनस G1 + G2, तो Fn बराबर हुआ Fn माइनस 1 में से घटाइए Gn रिस्ट्रिक्टेड ओवर F, है ना, Gn रिस्ट्रिक्टेड ओवर F, और ये अच्छा नहीं सही है, एक ये बिल्कुल सही, इसको ये हटेगा, दोनों चीज अंतर है। F2 जो है F1 में से घटाया है, ये यहाँ पे आप ड्रॉ करो। F2 जो है F1 माइनस G2 अपॉन F, F2 है F1 माइनस G2 अपॉन F, और यदि आप F से रिलेट, दो चीज अलग अलग है ना, F2 आपने रिलेट किया F1 से, तो F2 बराबर आया F1 माइनस G2 रिस्ट्रिक्टेड ओवर F, और यदि F से कर रहे हो तो क्या आएगा, F माइनस G1 + G2 अपॉन N, तो ये दो रिलेशन G1 + G2 अपॉन F, तो ये आया Fn आया Fn माइनस 1 अपॉन Gn रिस्ट्रिक्टेड F, बिल्कुल तुलना करिए, F2 बराबर F1 माइनस G2 एक कम, तो Fn लोगे तो यहाँ Fn माइनस 1, और ये दोनों सेम 2 और 2, तो Gn अपॉन M, और यहाँ लोगे तो F माइनस G1 + G2 अप टू Gn, जैसे ये F2 है तो 2 तक गया था, तो ये यहाँ पे इस टाइप से आएगा रिस्ट्रिक्टेड ओवर F, ठीक। यहाँ पे ये आया समीशन Gn क्या हो जाएगा, समीशन Gn है F माइनस Fn, तो समीशन ये आपका चूंकि साफ नहीं लिखा था इसलिए मैं लिख दिया, समीशन Gn हुआ F माइनस Fn, और इन लिमिट ये यहाँ पे था इन लिमिट, तो ये अब आपका डायग्राम आ गया, देखो F कहां से कहां गया, F से लेकर -1 टू +1, ठीक, और F1 कहां से कहां गया, ये F से गया -2/3 +2/3, और F1 क्या है, F माइनस G1 रिस्ट्रिक्टेड ओवर F, फिर F, फिर F से कहां ले जाओगे, -2/3 का स्क्वायर 2/3 स्क्वायर, F2 हुआ F1 माइनस G2 रिस्ट्रिक्टेड ओवर F, और ये आया F से लेकर ये मैप आया Fn, ये F ऐसे आता जा रहा पूरा, और इधर दूसरा G में अगर G वाले जो मैप होंगे वो कहां से कहां जाएंगे, X G1 होगा X से लेकर -1/3 +1/3, ठीक, G2 होगा X से लेकर -1/3 आपका साथ, ये दोनों रहेंगे, और 2/3 आता जाएगा, 2/3 स्क्वायर, तो यहाँ पे जैसे एक आया 2 और ये 1, 3 और 2, तो n जब लोगे तो यहाँ आएगा एक एक का हमारा n-1, ठीक है, इस टाइप से आता। तो डिफाइन करिए g बराबर ले लीजिए समीशन gn, इन सब का सम, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ऑन x, हाँ इसको डिफाइन करिए, तो gx बराबर आप ऐसे डिफाइन करना है, समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी gnx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, for every x belongs to x, then modulus gx जो आया, then modulus gx is less than equal to 1, modulus gx है less than equal to 1 for every x belongs to x, hence ये आप क्या s, ये है ये यहाँ पर ये for x belongs to, ये थोड़ा सा कट पिट रहा है, ये यहाँ पे देखना पड़ेगा, g के बाद आओ यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आ गया ना पूरा, ये लिया डिफाइन g बराबर gn एंड वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये आपका है इंफिनिटी ऑन x बाय gx बराबर समीशन gnx एंड वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, आपका हुआ यहाँ पे x बिलोंग्स टू x, क्लियरली मॉड gx लेस देन इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू हैंस g में, तो ये जो चीज है यहाँ पे छूट रहा था, यहाँ पे थोड़ा हैंस g मैप्स, तो g ये यहाँ पे g मैप्स x ऑन टू -1 टू +1 बाई -1 टू +1 क्लोज इंटरवल, तो जी जो मैप है कहां से कहां जाएगा, जी आपने लिया समीशन gn, तो जी ले जाएगा x से लेकर g मैप्स x ऑन टू क्लोज इंटरवल -1 टू +1, फॉर x बिलोंग्स टू f वी हैव, अब आप देखो यहाँ पे क्या चीज है, अभी 10 मिनट है, 10 मिनट, फॉर x बिलोंग्स टू f वी हैव gx, तो ये जो चीज है ये है gx, ये यहाँ पे है, बस खत्म ही हो रहा, जी gx है विद समीशन
जी एन एक्स एन वेरीज टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हुआ आपका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जी एन की वैल्यू है एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, इसको लिमिट एफ एक्स बाहर आ जाएगा, एफ एक्स माइनस समीशन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, ये आ गया एफ एक्स। चूंकि जो एफ एन एक्स फंक्शन है इनकी लिमिट 0 है, ये जो एफ एन एक्स आपके फंक्शन है, ये आपके एफ एन एक्स फंक्शन है, इनकी लिमिट, क्योंकि ये कारण ये इस टाइप से बन रहा है ना, इनकी वैल्यू सब आपकी यहाँ आ रही है, तो ये जब आपका लिमिट लोगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज 0। इसलिए जी का अगर आप रिस्ट्रिक्शन, ये इसका मतलब ये हुआ कि जी का रिस्ट्रिक्शन यदि आप एफ के ऊपर करते हो, जी का रिस्ट्रिक्शन एफ के ऊपर, दैट इज स्मॉल एफ में। फाइनली भी प्रूफ दिया, अब आपको करना भी प्रूफ दी कंटिन्यूटी ऑफ जी, हमें प्रूफ करना है कंटिन्यूटी ऑफ जी एट ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, लेट एप्सिलॉन टेंड्स टू लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। Finally, we have to prove the continuity of g at each x belongs to x. Let अब आप एक लीजिए सूक्ष्म धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, let एप्सिलॉन be given greater than 0. We shall find it, आपको एक ऐसा ओपन सेट लेना है g जिसमें कि ये पॉइंट x हो, इस प्रकार से कि यदि आपका y भी वहां पे ले रहे हो, y भी आपका कंटेनिंग आपका g के अंदर x है, such that y भी यदि उसी में g में है, तो mod gx माइनस gy लेस देन एप्सिलॉन, इसी से कंटिन्यूटी आएगी। कैसे करोगे? चूज न्यू, आप एक लीजिए एन, न्यू बिलोंग्स टू एन मीन नेचुरल नंबर, चूज न्यू बिलोंग्स टू एन सच दैट समेशन, अब आपका ये एन आपका गया है, ये कहां से एक लिखना पड़ेगा, ये समेशन चीज वही है, एन वेरीज फ्रॉम आर माइनस, ये है आर माइनस वन, ओ एन वेरीज फ्रॉम पी आर माइनस वन जी एन एक्स माइनस जी एन वाई, और एन आके पी प्लस वन टू इंफिनिटी, तो ये आपका जो है आर माइनस वन क्यूब, वाई चूज न्यू बिलोंग्स टू एन, ये न्यू है ना, ये दिस इज न्यू नॉट पी, ये भी न्यू है, जो कि ये न्यू लिया यही है, और यहाँ भी पी नहीं है, ये भी न्यू है, एन बराबर न्यू प्लस वन टू दिस, है ना। ये आया आपका समीशन एन वेरीज फ्रॉम न्यू प्लस वन टू इन्फिनिटी मॉडुलस जी एन एक्स माइनस जी एन वाई बराबर समीशन एन वेरीज फ्रॉम न्यू प्लस वन, ये दिस इज न्यू, ये जो न्यू लिया ना यही, ये बनने में थोड़ा सा वैसा आ गया, तो ये आपका बनेगा क्या, केवल ये 2/3 की पावर्स में सब आ रहा है, डिफरेंस जो आएगा ये 2/3 की पावर में आएगा, ये आया 2/3 की पावर n, और इसको मान लीजिए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। हाँ, सिंस ईच जीएन जो है, सिंस ईच जीएन, अब आपके जी1 जी2 जितने भी ले रहे हो 1 2 से लेकर न्यू प्लस वन, तो ये एक्चुअली दोनों का जो डिफरेंस लोगे ना, ये इसलिए न्यू प्लस वन टू इन्फिनिटी आपका यह है, ये आपका, ठीक है। सिंस ईच जीएन फॉर एन वेरीज तो 1 2 से लेकर न्यू कंटिन्यूस है, ये आपका यहाँ पे कंटिन्यूस है। सिंस ईच, ये जो जितने फंक्शंस आ रहे हैं जीएन एन जी1 जी2 जी न्यू तक, ये सभी कंटिन्यूस है, तो हम आपका एक ओपन सेट दे सकते हैं, वी कैन चूज ओपन सेट्स आपका जीएन ऑफ एक्स, किस प्रकार से ले लीजिए, जी1 जी2 इस टाइप से लेते जाए कंटेनिंग पॉइंट एक्स, इस प्रकार से कि वाई यदि आप जीएन में लेते हो तो इससे क्या आएगा, ये यहां से यहां जाएगा, सच दैट y belongs to gn implies आपका मॉडुलस gnx माइनस gny, है ना, ये आया मॉडुलस gnx माइनस gny, इसके बाद लाओ ये चीज ना, तो ये बराबर आ जाएगा जब आप लोगे समीशन में n वेरीज फ्रॉम 1 टू न्यू, समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू न्यू gnx माइनस gny लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, n का मान 1 2 से लेकर ये आपका गया है यहाँ पे, ठीक। अब आप ले लीजिए इन सारे सेट्स का G1 G2 G न्यू तक, इन सबका इंटरसेक्शन ले लीजिए G, तो सबसे छोटा ओपन सेट मिल जाएगा, तो ये सभी अगर ओपन है तो इनका इंटरसेक्शन आपका G भी ओपन हो जाएगा, जिसमें कि पॉइंट X भी आएगा, क्योंकि इन सारे सेट्स का आपने इंटरसेक्शन लिया, ये सभी सेट है G1 G2 ओपन। अब आपकी क्या स्थिति बनी कि y belongs to G imply मॉडुलस gx माइनस gy लेस देन इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू न्यू gnx माइनस gny। अब आपका ब्रेक करिए इसमें, है ना, जैसे ये आपका था यहाँ पे gx माइनस, ये देखिए ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा चीजें, y belongs to gn implies summation, ये मॉडुलस gnx माइनस gny ऑफ इज समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू न्यू, और ये न्यू प्लस दो पार्ट्स में इसमें कर लिया, दोनों में ही एप्सिलॉन बाई 2 आएगा। y belongs to g imply मॉडुलस gx माइनस gy, चूज न्यू belongs to n, इस प्रकार से लीजिए कि न्यू प्लस वन से इन्फिनिटी जाए तब इस टाइप से आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तब आपने ये सब आ गया, इसको दो पार्ट से ब्रेक कर दिया, 1 टू न्यू, न्यू प्लस वन टू इन्फिनिटी, दोनों ही लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, है ना, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस समेशन 2/3 की पावर n, ये जो आ रहा था ना,
2 बाई ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 था, तो पूरा आ गया आपका एप्सिलॉन, तो ये हो गया कंटिन्यूस। ठीक, ये आपका सच दैट जी रिस्ट्रिक्टेड ओवर एफ, ये थोड़ा सा कटा है यहाँ पे, जी रिस्ट्रिक्टेड ओवर एफ इज, इसको आप यहाँ से कंप्लीट, ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन, हेंस जी इज आल्सो कंटिन्यूस। बस इतनी बार चीज है, ये हेंस जी इज कंटिन्यूस सच दैट, तो हेंस जी इज कंटिन्यूस आ गया सच दैट जी का रिस्ट्रिक्शन जो है, ये यहाँ पर जी का रिस्ट्रिक्शन एफ के ऊपर, ये यहाँ पर आ जाएगा, जी को रिस्ट्रिक्ट करिए एफ के ऊपर, तो ये मैप बन गया आपका, ये यहाँ पे इस टाइप से है, जी का रिस्ट्रिक्शन एफ के ऊपर, यहाँ पे ये 3 लाइन बनाई जाती, बराबर नहीं लिखते, जी का रिस्ट्रिक्शन एफ के ऊपर, ये मैप जाके बनता है स्मॉल एफ। ठीक है, और सॉरी ज्यादा बन गया यहाँ पर, और ये यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये आपकी टीट्स एक्सटेंशन थ्योरम इस प्रकार से समाप्त हुई। अब जाके फर्स्ट यूनिट समाप्त हुआ है। ठीक है, और अब आपका सेकंड यूनिट जो कॉम्पैक्ट इस पे जहां से शुरू किया था वहीं पे चालू करेंगे। ये हमने भेज सब दिया आपको, इसको आपका नोट्स बना लेना अच्छे से। इसमें भी आपने किया। अजवाइन और कपूर की पुटलियां, अंकित भी मानते हैं इसको, अजवाइन और कपूर की वो जो है लगा ले, फिर नहीं बन रहा मास्टर विशु का जवाब आ गया।